मैं बोलना चाहूंगी कि सर ने मतलब मेहता वॉइस ने मेरी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, जिसे कहते हैं ना, गेम चेंज हो गया। तो गेम चेंज हो गया, लाइफ चेंज हो गई। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि सर हैज बीन रियली, मतलब कहते हैं ना कि लाइफ चेंज हुई है वो मेरी मेहता वॉइस के थ्रू ही हुई है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और एंड में बस यही कहना चाहूंगी टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर दैट एक कोट है कि शूट द मून, इवन इफ यू मिस यू लैंड समवेयर अमंग द स्टार्स। लेकिन if you will join sir, you will shoot the moon and you will reach the moon. सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज मैं फिर आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जिसमें वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, जिनका नाम आयुषी दत्ता है। और आयुषी ने रिसेंटली अभी फिजिक्स वाला का बायोलॉजी फैकल्टी का जॉब रोल क्रैक किया है। टुडे शी हैज जॉइंड टू शेयर द कंप्लीट एक्सपीरियंस इन जर्नी। कैसे फेस करी उन्होंने, क्या राउंड ऑफ इंटरव्यूज थे, कैसे उन्होंने अपने आंसर्स दिए, हाउ शी प्रिपेयर्ड हर डेमो, हर इंटरव्यू, एवरी सिंगल थिंग। तो मैम ने अभी रिसेंटली क्रैक करा हुआ है, तो मैम इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू एंड टू टेल यू कि चीजें कैसे कैसे क्रैक करनी होती है फिजिक्स वाला में। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज मैम से जो आप सीखने वाले हो ना, दैट विल बी अ लाइफ लॉन्ग जर्नी फॉर यू। आप जिस भी कंपनी की तैयारी कर रहे हो, एडटेक में कोई भी कंपनी हो जाए वो, लेकिन तैयारी का जो एक नींव होता है, जो एक रूट होता है, वो आपको मैम से मिलेगा। मैम ने खुद बहुत एफर्ट्स करी है। शी वॉज पार्ट ऑफ आवर मॉक इंटरव्यू सेशंस ऑल्सो। मैं पर्सनली जानता हूँ मैम को कि हाउ शी हैज वर्कड हार्ड इन दिस पर्टिकुलर जर्नी। तो उनसे आपको जो सीखने मिल सकता है ना, वो नो वन एल्स कैन टेल यू अबाउट द जर्नी। तो एंड तक देखिएगा और सुनिएगा मैम की जर्नी को। एंड प्लीज डू थैंक मैम लेटर, बिकॉज मैम आपके लिए आई है इस सेशन में। शी हैज क्रैक द इंटरव्यू, वो आपको बताने आई है इस जर्नी में। तो टाइम को वैल्यू डेफिनेटली करना उनके, एंड टू टेक थैंक्स, एक मोमेंट लेना थैंक करने के लिए मैम को कमेंट सेक्शन में। राइट योर कमेंट, अगर आपको जो भी हेल्प मिलती है मैम से, आप डेफिनेटली कमेंट करके मैम को अप्रिशिएट कर सकते हो अबाउट हर टाइम एंड हर वर्क, जो भी उन्होंने आज तक करा हुआ है। तो आपको सुनना है, समझना है, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम रिजॉल्व करेंगे थ्रू आर कमेंट सेक्शन। तो आयुषी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं आपकी इस जर्नी से। आपने बहुत ही अमेजिंग जर्नी कवर करी है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। आपने प्रैक्टिस करी, पढ़ा, आपने मॉक लिया, सीखा, आपने हर चीज खुद से देखी, सीखी है। देन टुडे आप ये जॉब डिजर्व करते हो, बिकॉज आपने अपनी एफर्ट से ये जॉब क्रैक करी है। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, जो हमारे व्यूअर्स है वो जानना चाहते हैं कि भाई आपने ये जर्नी कैसे क्रैक करी, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, आपने अप्लाई कैसे किया फिजिक्स वाला में, एंड हाउ दिस कंप्लीट जर्नी वेंट थ्रू आउट द सेशन। तो आपसे हम सब कुछ जानेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। पहले स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से अबाउट यू, एंड देन वी स्टार्ट विथ योर जर्नी, कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट करी, कैसे ये मैजिक हुआ, और कैसे आपने फिजिक्स वाले में अपना जॉब रोल क्रैक कर लिया। तो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। So, hello everyone. My name is Ayushi Datta, and I have completed my graduation from Daulatram College, Delhi University, and I am from Dehradun. My hobbies are dancing and debating, and teaching is my passion. And finally, because of Sir, I can say that I'm a professor at Physics Wala. So, a big, big thanks to Sir for this. ओके, That's it, and thank you, Sir. ओके। सो आयुषी, हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड, कैसे शुरू हुआ ये आपका सफर फिजिक्स वाला के साथ, और कैसे आपने अपने राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्रैक करे यहाँ। सर, इस सफर की शुरुआत मेरी आपके थ्रू ही हुई है। जो आपका ग्रेट ग्रेट यूट्यूब चैनल है, मैं भी उसकी एक सब्सक्राइबर हूँ। एंड वो मेरे लिए एक सच में, मतलब कहते हैं ना, लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं कुछ लाइफ में। तो आपका चैनल जब मैंने सब्सक्राइब किया, इट रियली चेंज्ड माय लाइफ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। सर से मैंने बोला कि मेरे को पूरी गाइडेंस चाहिए, जैसा भी होगा आई विल गो टू एवरी लिमिट, जो भी होगा। एंड सर रियली हेल्प्ड मी फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, एनी टाइम ही वाज ऑलवेज देयर। बीट एनी टाइम, चाहे वो रात को 12 बजे भी क्यों ना हो, आई हैव टेक्सटेड हिम लाइक, सर आई एम कंफ्यूज, क्या होगा? सो ही इज लाइक, जस्ट हैंग ऑन, अच्छा ही होगा जो होगा, मैं हूँ यहाँ पे। सो ही इज ऑलवेज देयर फॉर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ हिज टीम। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और स्टार्टिंग मेरी इसकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी, यूट्यूब के थ्रू। और सर ने मुझे गाइड किया था कि कैसे, मतलब पहले स्टार्टिंग में जो रिटन टेस्ट होते हैं, उसके लिए मुझे मटेरियल प्रोवाइड किया था सर ने। देन मैंने गो थ्रू किया थ्रू द मटेरियल, क्योंकि सर बहुत ही एक्सीलेंट नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, बीट एनी सब्जेक्ट।
वो आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो इतने अच्छे होते हैं कि दे आर हेल्पिंग मी टिल डेट व्हेन आई एम अ मेंबर ऑफ फिजिक्स वाला, वो मुझे अभी तक हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं जितना भी थैंक यू बोलूं सर को उतना कम है लिटरली। वो एक होता है ना कि दिल से निकलता है कि थैंक यू सर, तो वो वाला है ये बात। तो हम्म, वहां से सर ने मुझे मटेरियल प्रोवाइड किया और मैंने उसको गो थ्रू किया। देन सर सेड कि हम आपके मॉक मतलब टेस्ट लेंगे, तो उन्होंने पूरे मॉक टेस्ट लिए मेरे अच्छे से जो भी होंगे, एंड देन ही इज लाइक ओके नाउ यू आर गुड, ही विल टेल यू दैट वेदर यू आर गुड और यू आर एवरेज, ही नेवर से कि तुमसे नहीं हो पाएगा। दैट इज द बेस्ट थिंग। उन्होंने हमेशा मतलब मोटिवेट किया कि आप और अच्छा कर सकते हो, और अच्छा कर सकते हो। तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है सर की, दैट ही सो पॉजिटिव। वो पॉजिटिव हम्म, एटीट्यूड इज रियली कमेंडेबल। हम्म, उसके बाद मेरी रिटन जर्नी जब खत्म हो गई थी, रिटन टेस्ट की, तो सर ने फिर मेरे को डेमो के लिए प्रिपेयर किया, क्योंकि डेमो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब उन्होंने बताई कि इसकी वेटेज कितनी होती है, तो हम्म, वो बात उन्होंने मुझे बताई। और फिर मेरे डेमोज हुए, और उसके थ्रू मुझे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो एडवी है उसमें भी मतलब एक मौका मिला था कि आई कैन बी अ ट्यूटर ओवर देयर। तो वो भी सर की वजह से ही था, बिकॉज वो आपको हम्म, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज देते हैं। इट्स अप हम्म, टू यू कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी अपने लिए पिक करते हैं। मतलब आपको मतलब भरमार कहते हैं ना ऑप्शंस मिलेंगे, ही प्रोवाइड यू विद दैट। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि हम इसमें जाएं या किसी में जाएं। सो हम्म, दैट इज वेरी हेल्पफुल। फिर मेरे डेमो इंटरव्यूज हुए थे, तो सर ने मतलब मुझे बताया, मेरा जब फर्स्ट डेमो हुआ था तो सर ने कहा था कि अच्छा है बट यू कैन डू वेल, तो उन्होंने मेरे लिए एक और डेमो अरेंज कराया। तो फिर मेरे ऐसे ही दो डेमोज के राउंड सर ने लिए। तो पहले में उन्होंने मेरी सारी कमियां बताई मुझे कि क्या क्या इसमें है एंड व्हाट आई कैन डू बेटर। तो वो सर ने हम्म, बहुत मेरी हेल्प करी है उसमें। और जब सेकेंड राउंड था ना, उसमें भी जो मैम ने मेरा इंटरव्यू लिया था, शी पॉइंटेड आउट एवरीथिंग, मतलब इंट्रोडक्शन से लेकर जो एंडिंग तक होती है ना, उन्होंने वो तक मुझे बताई है कि यहाँ पे मैम ये आपका मिसिंग है, यू कैन ऐड ऑन दिस। और फाइनली मुझे मैम ने हम्म, कहा कि नाउ इट्स अ ग्रीन फ्लैग, और फाइनली हम आपको आगे इंटरव्यू मॉक के लिए भेज रहे हैं। और मैं इतनी सेटिस्फाइड थी कि चलो। और इन सब राउंड से ये आपको फायदा मिलता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। मतलब एवरी हम्म, टाइम मैं एक इंटरव्यू दे रही हूँ, जब मैं दूसरा कोई डेमो दे रही हूँ या मैं रिटर्न भी दे रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था। मैंने कहा नहीं यार मैं हम्म, कर सकती हूँ और कर सकती हूँ, मतलब देयर सो मच स्पेस कि आई कैन डू बेटर। तो वो हम्म, बहुत अच्छी चीज है सर की कि वो एंड तक आपको बताएंगे दैट यू कैन डू। good, अच्छा, फिर मेरा जब डेमो राउंड्स हो गए थे, हम्म, देन मेरा इंटरव्यू राउंड सर ने लिया था। मेरे हम्म, दो इंटरव्यूज राउंड हुए थे, क्योंकि सर ने पहले बताया था कि क्या क्या मतलब इज मिसिंग इनटू इट, क्या क्या हाँ, पूछेंगे एचआर राउंड में, क्या क्या होगा। हम्म, तो फिर उसके बाद जो मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ था, इसके बाद सर ने कहा कि फाइनली आप बिल्कुल एलिजिबल हैं एंड आई कैन अश्योर यू कि आप जरूर करेंगे इसको। हम्म, बट मैं सबको ये बोलना चाहूंगी दैट हुएवर इज वाचिंग इट, प्लीज इस प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। आपको मतलब टाइम खुद से देना होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अभी मेरे को 10 डेज हुए हैं या 5 डेज हुए हैं एंड आई वांट इट। यू हैव टू हम्म, वेट फॉर इट पेशेंटली। आप ट्रू, एटलीस्ट पूरा प्रोसेस खत्म होने दीजिए, ठीक है, हम्म, पूरे मॉक्स होने दीजिए अच्छे से, और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन लाइफ एज वेल। ट्रू, डोंट रन। ट्रू, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस प्रोसेस को पूरा ट्रस्ट करें, बी पेशेंट, आपको भी जरूर मिलेगा। सो आई वॉज ऑल्सो इन द रैट रेस कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, इट्स बीन सो लॉन्ग, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बट हम्म, यू विल डू इट। तो वो मैंने बहुत ज्यादा सर से दो पॉइंट सीखे हैं कि एक तो पेशेंस और एक कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मतलब अगर आप 5 दिन मेहनत कर रहे हो और फिर आप थक गए कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, हाँ, मैंने छोड़ दिया क्योंकि डेमो का तो मुझे नहीं आ रहा है, तो फिर इंटरव्यू भी कैसे ही होगा आगे, तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। सो इट्स वेरी ट्रू, इंपॉर्टेंट कि थोड़ा थोड़ा करो बट बी कंसिस्टेंट। तो वो ट्रू, वाली ट्रू, चीज है आपको इस प्रोसेस में जो करनी है। बाकी आप पूरा सर पे डिपेंडेंट हो जाइए, ही प्रोवाइड यू द बेस्ट मटेरियल, बेस्ट हम्म, नोट्स, आपको कोई दिक्कत हम्म, नहीं आने वाली। आपकी हम्म, चाहे अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल इंक्रीज कर लेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस जर्नी। आपको बहुत मजा आने वाला है। आप प्लीज सर को मैं कहती हूँ अभी सब्सक्राइब कर लो, मैं तो ये कहती हूँ जो भी देख रहा है, because it's very helpful. Whoever is passionate about teaching, please हम्म, go and subscribe the channel because it will definitely help you. थैंक यू सो मच आयुषी फॉर योर काइंड वर्ड्स। Yes. तो आयुषी फिजिक्स वाला में आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, हाउ यू अप्लाइड फॉर फिजिक्स वाला, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे फिजिक्स वाला में आपके? तो सर पहले जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो सर ने मेरे को बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड करे थे जहां जहां मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो पहले मैंने आकाश हाँ, में अप्लाई किया था। मैं वही कह रही हूँ ना हम्म, कि धीरे धीरे प्रोसेस होगा। तो आकाश में आई हैव क्लियर द मतलब रिटन राउंड मेरा हो गया था, मेरा डेमो राउंड हो गया था।
मेरा हम्म इंटरव्यू जो था ना उसमें मेरे को लग रहा था पहले भी, जब मैं दे भी रही थी तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा है इसमें फॉल्टी। सो हम्म लेकिन सर ने मुझे उस टाइम भी मोटिवेट किया दैट समथिंग बिग इज कमिंग योर वे, आप बिल्कुल भी डिसहार्टेंड मत हो मैम, आप बिल्कुल करोगे। और उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेट कर दिया ना, आई एम लाइक ओके अब मैं दोबारा से करूंगी, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आई एम गोना डू इट। हम्म दोबारा से हम्म मैंने उस टाइम आकाश में अप्लाई किया ना, अगेन आई क्लियर्ड द इंटरव्यू राउंड, लेकिन उस टाइम मैंने पीडब्ल्यू में भी साथ में अप्लाई कर दिया था। हम्म तो मैंने जब पीडब्ल्यू का डेमो राउंड दिया, उनका डेमो राउंड बहुत ही अच्छा था। बेसिकली सर ने बिल्कुल मुझे प्रिपेयर करके भेजा था दैट व्हाट हम्म काइंड ऑफ थिंग्स दे माइट आस्क। हम्म तो हम्म उसके लिए आई क्लियर द डेमो राउंड, और हम्म उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, तो सर की गाइडेंस है तो क्या दिक्कत है, वो तो होना ही है। तो फिर वो इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, तो एंड देन आई एम हियर आफ्टर क्लियरिंग ऑल द राउंड्स। सुपर सुपर जर्नी आयुषी। कुछ क्वेश्चंस वगैरह आयुषी आप याद है आपके इंटरव्यूज वगैरह के? पीपल विल गेट सम हेल्प, सम काइंड ऑफ क्वेश्चन से वो थोड़ी हेल्प हो जाएगी उनकी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली व्हेन आप अप्लाई करते हो, सो मेक श्योर दैट योर बेसिक्स आर वेरी क्लियर। ठीक है, चाहे वो हम्म 11th के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, 12th के लिए है या 10th के लिए, आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं 10th के लिए मतलब कोई डेमो दे रहा हूँ, तो आपको 11th 12th नहीं पूछी जाएगी, ये थोड़ी सी आपको होगा जहां आप लैग कर जाओगे। आपको 11th 12th की बेसिक्स भी अच्छे से आनी चाहिए। ट्रू एटलीस्ट ट्रू। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ क्या है सिलेबस। सर ये पैटर्न हो गया है कि जो फाउंडेशन के टीचर्स हैं वो उनसे डाउट्स जरूर लेते हैं फॉर नीट सेशंस, जो भी नीट ट्रू। के स्टूडेंट होते हैं उनके हम्म डाउट आपको लेने पड़ते हैं इफ यू आर अ फाउंडेशन फैकल्टी। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द सिलेबस, हाउ इट गोज, कैसे होता है। आपको कंटेंट बिल्कुल थॉरो होना चाहिए कि हाँ ये 9th है, ये 10th है, ये 11th है एंड ये 12th। ये आपको बिल्कुल मतलब सामने होना चाहिए कि दिस इज इट एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, क्योंकि क्वेश्चंस बुक कहीं से भी पूछ लेते हैं। करेक्ट। ये मैंने किया। और जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे 11th में मुझसे एकदम से सर्कुलेशन से क्वेश्चन पूछ लिया था। और मैं हम्म 10th के लिए अप्लाई करने गई थी, मुझसे 11th के क्वेश्चंस पूछ लिए थे, मुझसे तो बीएससी लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे बिकॉज ऑफ माय ग्रेजुएशन लेवल। उन्होंने पूछा आप बताइए कि ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस पूछेंगे हम आपसे, तो आई एम लाइक ओके सर प्लीज। तो उन्होंने एनालिडा से मेरे से क्वेश्चन पूछा था। हम्म उसके बाद मेरे जो डेमो राउंड्स हुए उसमें भी हम्म मेरे को एक्चुअली था कि मैंने बोला सर मैं सेल पढ़ाऊंगी। सर ने बोला नहीं हम्म सेल नहीं पढ़ाना है। मैंने कहा अच्छा सर फिर मैं टिश्यूज पढ़ा देती हूँ। सर ने कहा टिश्यूज भी नहीं पढ़ाना है। मैंने कहा अच्छा फिर क्या पढ़ाना है सर। फिर सर देव मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स देंगे वो आपको, तो आपको इतना थॉरो होना है कि आपको एकदम से वो टॉपिक आता हो। उन्होंने बोला कि पल्मोनरी सर्कुलेशन बताओ, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है। जैसे डाईहाइब्रिड क्रॉस बताओ, तो फिर आपको हम्म वो वाला मेंशन करना है। आपको डाइवर्सिटी आनी चाहिए, प्लांट एनिमल डाइवर्सिटी, आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट इज वेरी हम्म इंपॉर्टेंट। बाकी इकोलॉजी से भी समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चन, जैसे आर एनवायरमेंट से हो गया तो पूछ लेते हैं वो। टिश्यूज हम्म तो उनका फेवरेट चैप्टर है, उनसे तो उन्होंने पूछना ही है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम के हम्म बारे में हमेशा पूछते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको एक फ्लो बना के रखना है, ये नहीं कि आपने सिर्फ हम्म एक ही चीज पढ़ी। जो सर के नोट्स हैं आपको कंप्लीट गो थ्रू करना है। इसीलिए मैं कह रही थी कि ट्रस्ट द प्रोसेस। आप एकदम नहीं कि ऊपर ऊपर का हम्म पढ़ा और हाँ आपने कहा कि मेरा सर क्यों नहीं हो रहा है, तो यू कांट डू इट, यू कांट ब्लेम सर, ये आपकी गलती है। यू हैव टू गो थ्रू द इंटायर पार्ट, ये आपके उससे कहते करेक्ट। हैं ना, अपना जो रिजल्ट है वो आपके उससे अपना एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है उसमें। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा पढ़ना है, देन ओनली यू गेट इट। परफेक्ट। कि जब डेमो आपने प्रिपेयर किया था, डेमो में आपने काफी एफर्ट करे, मैंने देखा है आपने हर बार काफी हाँ जी। एफर्ट करे उसको इम्प्रूव करा है। तो प्लीज गिव सम टिप्स टू आवर व्यूअर्स कि हाउ टू मेक डेमो परफेक्टली, उसमें बिल्कुल। क्या चीजें कैसे करनी चाहिए, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डेमो, जो भी आपने सीखा अपनी जर्नी से आप बिल्कुल शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ। देखो सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो डेमो राउंड होता है, टू एवरीवन हु इज वाचिंग, डेमो राउंड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड होता है। ये मुझे सर ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था व्हेन आई वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर माय रिटन एग्जाम। उन्होंने कहा था डेमो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिटन तो कर लोगे लेकिन आप डेमो में फंसोगे अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होगा मैम। ही सेड आप एक टॉपिक नहीं प्रिपेयर करो, आप 3 4 टॉपिक प्रिपेयर करो। एंड मैं थी जो पूछ रही थी सर कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करूँ, कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करूँ। ही सेड कि जो भी टॉपिक प्रिपेयर करो मैम आपको बिल्कुल थॉरो होना चाहिए, फिर उससे आगे पीछे कोई भी क्वेश्चन आए आपको वो पूरा आना चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा डेमो के लिए मैं कहूंगी कि इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी नाइस व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ वीडियो। आप थोड़ा अपना वॉइस का भी ध्यान रखें, मतलब एक तो सेटअप प्रॉपर होना चाहिए आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आपका एक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए एंड ट्राई टू ऐड, जैसे मुझे सर ने ही सिखाया ये सब, ट्राई टू ऐड सर्टेन ट्रिक्स। क्योंकि बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जो बहुत ही मतलब ट्रिक से चलता है। आपको मतलब लर्निंग बहुत करनी होती है। इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स की आपको कोई मतलब कॉन्सेप्चुअल वो करना है, आपको बहुत लर्निंग करनी है।
तो इट्स वेरी हाँ। इंपॉर्टेंट टू यूज सर्टन ट्रिक्स और हम्म। डायग्राम्स, क्योंकि सर ने, मुझे याद है सर ने कहा था प्रिंट आउट्स लेके आना तुम अपने डाइजेस्टिव के, और आप जो भी आप दिखा रहे हो हम्म। बैक्टीरिया वगैरह, ब्रिंग द डायग्राम्स। तो मैं उनकी फोटो स्टेट लाती थी, और उससे मैंने जो भी मेरी डेमो वीडियोज है उसमें मैंने हम्म। मतलब फोटोज से दिखा रखा है, क्योंकि जब भी आप मतलब आजकल, बिकॉज बिल्कुल टेक्नोलॉजी हम savvy हो गए हैं, तो आपको बोर्ड हम्म। पे पढ़ाना होता है, जो मतलब स्मार्ट बोर्ड टाइप हाँ। होता है ना, देयर यू हैव टू हम्म। टीच। तो वहां हम्म। पे डायग्राम्स वगैरह आपको पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द डायग्राम्स, क्योंकि वहां पे आपको ऐसे पार्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं। तो वो भी हाँ। मुझे बहुत हेल्प किया, जो ट्रिक एंड टिप थी कि हाँ आपको डायग्राम्स अच्छे से पढ़ने हैं। और उनके हम्म। प्रिंट आउट्स मुझे रियली बहुत ज्यादा हेल्प करे हैं, बी इट हम्म। एनीथिंग, चाहे वो डाइजेस्टिव के हों, या मैंने सेल के लिए हों, मैंने टिश्यूज के लिए हों, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के भी मेरे पास थे। मैंने कहा सर कोई भी टॉपिक बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार सर रैंडम बोल देते थे कि ये वाला हाँ। टॉपिक है और ये आप डेमो इस पे भेज दीजिए। मैंने कहा ठीक है, ओके सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्रिंट आउट्स भी होने चाहिए, बट बायोलॉजी में थोड़ा सा आपको बड़ा और क्लैरिटी से लिखना होता है, ताकि हाँ। इट इज विजिबल और लोग को समझ भी आए अच्छे से कि व्हाट यू हैव रिटन। तो इतना अगर हम्म। आप करेंगे तो आई थिंक यू विल डू वेल। अगर आपके पास मतलब इतना है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा वॉइस का आपको पता है कि कैसे करना है, यू हैव दैट कम्युनिकेशन स्किल, यू विल डू गुड। बाकी आप पूरे सर पे डिपेंडेंट हो जाइए, ही विल हेल्प यू थ्रू आउट द जर्नी। वो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी अभी। वो आपको इतने अच्छे से गाइड करेंगे थ्रू आउट द जर्नी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर। एंड आयुषी, व्हाट अबाउट एचआर राउंड, जो फाइनली एक एचआर राउंड होता है फिजिक्स वाला में, किस तरह के क्वेश्चन हाँ आते हैं जी, वहाँ पे एंड हाउ इट हैपेंस एक्चुअली? एचआर राउंड सर लास्ट राउंड होता है। बेसिकली आपसे आपका पूछा जाता है, मतलब उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, इट इज नॉट लाइक कि आप उसमें वरी कर रहे हो कि हम्म। उनसे। उसमें एक्चुअली भी पूछा जाता है कि आप एक क्लास है, 20 स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको बेसिकली गाइड करना है किसी को कि किसी को कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, वेदर ही हैज टू चूज जेई और ही हैज टू गो फॉर नीट, तो आप क्या उसको एडवाइस करोगे। तो बेसिकली आपको बताना होता है कि आप उसकी स्ट्रेंथ्स वगैरह पूछेंगे। सो बेसिकली आपको अपने अकॉर्डिंग वो आंसर करना होता है। बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि क्लास है और बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, सेम डाउट है किसी को, और कई बार पूछ लेते हैं कि सबका अलग अलग डाउट है, तो फिर आप किसको प्रेफरेंस देंगे डाउट्स में। तो बेसिकली आपकी नॉलेज चेक करते हैं उस टाइम कि आप सडनली क्या रिप्लाई करते हो। तो सडन का मतलब ये नहीं कि आप हड़बड़ी में कुछ भी रिप्लाई कर दें, क्योंकि वो भी देखा जाता है। ऐसा बिल्कुल मत हाँ। सोचिएगा कि आपका बेसिकली सारे राउंड्स हो गए हैं तो एचआर राउंड में आप ऐसे जा रहे हैं कि कुछ भी बोल दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दिमाग से सोच के टेक 1 मिनट में, तो कहती हूँ आराम से दो, गलत मत बोलो, हम्म। आराम से बोलो, एंड यू विल गो थ्रू इट। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल वाले। बाकी बेसिकली डेमो और इंटरव्यू में आपको मेन फोकस करना है। उसके बाद आपका जब इंटरव्यू होगा तो एचआर मतलब एचआर राउंड के लिए एक दिन में आपने लास्ट में पढ़ा कि क्या होता है क्या होता है, यू विल गो थ्रू। ग्रेट, सुपर। सो गाइज, तो ये ये था सुना एचआर आपने मैम राउंड। से, हाउ इज द वाओ जर्नी हैपेंस एंड क्या हुआ स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मैम ने खुद ने इतनी एफर्ट्स करी, अपने आप पे काम किया, अपने आप की इंप्रूवमेंट करी, देन फाइनली बड़े बड़े ब्रांड क्रैक किए, आकाश फिजिक्स वाला जैसे ब्रांड क्रैक किए, देन फाइनली जो प्रोफेसर बन गई है फिजिक्स वाला में, एंड शी इज डूइंग प्रीटी वेल इन हर लाइफ। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इस जॉब को क्रैक किया है। सो आप सब देखिए कि मैम वाज वेरी सिंपल। जब वो मेरे पास आई थी, शी वाज इन दिस डिलेमा, मेरे से होगा नहीं होगा, बट देन उन्होंने सब कुछ भूल करके अपने आप पे काम करना शुरू किया। जो नोट्स थे, जो कंटेंट मैंने दिए, उसको फॉलो करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, एंड रिजल्ट इज आज वो प्लेस हो गई फिजिक्स वाला में। तो आपसे यही कहता हूँ हमेशा कि व्हेन यू आर ट्राइंग एंड यू आर गिविंग योर एफर्ट्स, तो हमेशा ये कोशिश करनी है कि अपने एंड से बेस्ट दो। मैम ने बिल्कुल सही बोला, इफ यू आर ज्वाइनिंग मेहता वॉइस, आपने कोई ट्रेनिंग कोर्स लिया है किसी से भी, आप मेरे से लोग किसी से भी लेते हो, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है, ही नोज बेटर कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। यू हैव टू लर्न दैट पर्सन कि ठीक है यार, इसने बोला ये काम करने के लिए, हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करेंगे। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं हो सकती है कि तुरंत हो जाए, 5 दिन में हो जाए। इट विल टेक टाइम, बिकॉज पूरा थ्योरेटिकल चीजें पढ़नी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी होती है, एंड थिंग्स विल टेक टाइम। तो इसीलिए आपको बोलता हूँ, ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आप मेरे पास भी आ रहे हो, आप हमारा सब पेड सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर टाइम लिमिट देगी है आपको टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, डेमो के लिए, इंटरव्यू के लिए, इट विल टेक टाइम, बट एंड रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। जैसे मैम को एंड रिजल्ट मिला एंड शी इज प्लेस राइट नाउ इन फिजिक्स वाला, आपको भी ये रिजल्ट मिलने वाला है, आप भी प्लेस हो जाओगे। बट प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपको हमसे जुड़ना है, कोई भी हेल्प चाहिए, हमसे आप कनेक्ट करिए। 3 मेथड से कनेक्ट करने की, एक व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, हमको व्हाट्सअप कर दो, मैं पर्सनली गेट बैक करूंगा, कॉल बैक करूंगा। जो डाउट क्वेरीज आपकी होंगी रिगार्डिंग एनीथिंग, आई विल टेक इट, आई विल हेल्प यू विथ योर डाउट एंड क्वेरी।
दूसरा, एक टेलीग्राम चैनल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली वहाँ अपडेट्स आती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसको आप देख के अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। एक व्हाट्सअप चैनल भी है हमारा जो काफी हैंडी है, वहाँ पे अपडेट्स देख सकते हो आप, जो भी कंपनीज में हायरिंग आ रही है हम सब वहाँ पे पोस्ट करते हैं। मैं यही कहता हूँ गाइस, अभी भी लेट नहीं हुआ है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर। ये जो महीने होते हैं ना, इसमें हायरिंग चलती रहती है, ऑप्शन है। जिसने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया, जो सोच रहा है, अब मत सोचिए, जस्ट स्टार्ट द प्रोसेस, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, डिस्कशंस करिए, प्लान करिए अपनी जर्नी को। आई एम गिविंग यू श्योरिटी कि इस सीजन में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एंड यू विल बी, जो आपके ड्रीम कंपनीज है ना, मुझे आकाश जाना है, फिजिक्स वाला एलन जाना है, वो आप अचीव कर लोगे, एंड यू विल से माई ड्रीम हैज कम ट्रू। जो मेरा एक सपना था वो आज फुलफिल हो गया है, आई एम द फैकल्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड। बट उसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करिए, ताकि आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल डायरेक्शंस, एंड जो भी आपको हेल्प चाहिए पूरे प्रोसेस में, मैं आपको हेल्प करूंगा। आप बस पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ताकि कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए, एचआर के नोट्स, कंटेंट जो भी चाहिए आप मुझे बोलिए, मैं एज अ मेंटर आपको पूरी जर्नी में हेल्प करूंगा थ्रू आउट द प्रोसेस, ये मेरा प्रॉमिस रहेगा। सो आयुषी, इफ यू हैव टू डिफाइन मेहता वॉइस ने क्या रोल प्ले किया आपकी पूरी लाइफ में, या इस चेंज ऑफ जर्नी में, ये जो फिजिक्स वाला में आप गए हो, तो इसके पूरे प्रोसेस में इसने क्या रोल प्ले किया, तो विद इन वन लाइन या टू लाइनर में आप क्या डिफिनेशन दोगे कि मेहता वॉइस ने आपके लाइफ में ऐसा क्या रोल प्ले किया था जिसने आपको ये जॉब दिलाने में हेल्प आउट करा? मैं बोलना चाहूंगी कि सर ने मतलब मेहता वॉइस ने मेरी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, जिसे कहते हैं ना गेम चेंज हो गया, तो गेम चेंज हो गया, लाइफ चेंज हो गई। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि सर हैज बीन रियली, मतलब कहते हैं ना कि लाइफ चेंज हुई है वो मेरी मेहता वॉइस के थ्रू ही हुई है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और एंड में बस यही कहना चाहूंगी टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर दैट एक कोट है कि शूट द मून, इवन इफ यू मिस यू लैंड समवेयर अमंग द स्टार्स। लेकिन if you will join sir, you will shoot the moon and you will reach the moon, and that is for sure. Please subscribe to his channel. You will definitely see a big change in your life. सो गाइस, दिस Thank इज you, sir. मैम्स एक्सपीरियंस इन दिस जर्नी। मैम ने कैसे चीजों को डील किया, एंड हाउ शी हैज वर्कड ऑन हिमसेल्फ। मैं तो यही बोलता हूँ कि मैम ने हर चीज खुद के दम पे हासिल करी है, बिकॉज शी स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक थिंग। उन्होंने पूरी प्रैक्टिस करके अपने आप को यहाँ तक स्टेबल किया है, एंड टुडे शी हैज दिस पर्टिकुलर जॉब। सो यही होता है कि बेसिकली इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको एंड रिजल्ट मिलना ही मिलना है। वो मैं आपको हेल्प करूंगा पूरे प्रोसेस में, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू स्टडी हार्ड। मैम ने एक लाइन बहुत अच्छी कोट करी थी कि यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको कंटेंट मिल सकता है, बट यू हैव टू गिव योर प्रॉपर टाइम। गलतियां देखनी पड़ेंगी, मैं आपको गलतियां बता सकता हूँ, बट यू आर द वन जिसको वर्कआउट करना है चीजों पे। जो भी चीजें, ट्रिक्स है, कोई एग्जाम्पल्स है, कोई डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम्स वगैरह है, कुछ भी है, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, ताकि वो चीजें आपको हेल्प करे आपके फ्यूचर में। जब भी आप डेमोज दे, वो चीजें आप कभी भूल ना पाए। मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा, ट्रेन करूंगा, बट यू हैव टू बी केयरफुल विथ एवरी सिंगल थिंग, एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम डे वन। अगर आपने हमको ज्वाइन किया है, ये सोच के करना कि सर मेरे को मेंटर करेंगे, पाथ दिखाएंगे, बट आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मेरी कमियां मुझे देखनी है, सर से रिव्यूज लेने हैं, और मुझे उस पर काम करके उसको इम्प्रूव भी करना है। देन यू विल गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो आयुषी, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक और क्वेश्चन था आपसे रिगार्डिंग डीमोटिवेशन। ऐसे कई कई सारे लोग हैं हमारे चैनल पे, व्यूअर्स हैं हमारे ऐसे कई सारे, जो लोग अटेम्प्ट तो देते हैं पर इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं, उनसे हो नहीं पाता है, एंड दे स्टार्ट फीलिंग कि मेरे लिए ये चीज है ही नहीं, मैं फैकल्टी बन ही नहीं सकता या बन ही नहीं सकती हूँ लाइफ में कभी। तो दे स्टार्ट फीलिंग डिमोरलाइज, वो खुद ही फील करते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा। सो हाउ डू यू सी दिस थिंग, कि हाउ टू डील विद डिमोटिवेशन व्हेन यू आर नॉट सक्सीडिंग इन योर लाइफ? क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? सर आई थिंक डीमोटिवेशन आपको हर एक स्टेज पे होगा, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आपको तभी भी डीमोटिवेट होता है व्हेन यू आर नॉट गेटिंग समथिंग, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब आप जॉब में आ जाते हैं आपको तब भी डीमोटिवेशन होता है, यार प्रमोशन ही नहीं हो रहा है मेरा, कुछ अप्रेजल नहीं आ रहा है, आपको तब भी डीमोटिवेशन होता है। बट आपको याद रखना चाहिए व्हाई यू स्टार्टेड इट, आपने किस पर्पस के लिए उस चीज को स्टार्ट किया था, तो आपको वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। हाँ यार मुझे ये तो करना ही था। और दूसरी चीज है दैट इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट ना, तो प्लीज जो डिमोटिवेशन आती हैं, जो डिस्ट्रैक्शन आती हैं लाइफ में, आप बोलो नहीं यार आई कैन डू इट, जो भी होगा जैसे भी होगा मैं करूंगा, बिकॉज आई हैव द कॉन्फिडेंस, मेरे में स्किल है, टैलेंट है, जो होगा देखा जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा तो यही है, मैं भी बहुत बार डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ। मैंने जैसे बताया कि मैं सच में सर को मैंने एक बार टेक्स्ट किया था, सर कि कब होगा सर मेरा प्रोसेस, कब ये खत्म होगा, सर सेड होगा होगा मैम। तो डीमोटिवेशन सबकी लाइफ में आता है, जो कह रहा है ना कि मेरी लाइफ में डीमोटिवेशन नहीं आ रहा है वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। सबकी लाइफ में आता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा नहीं यार, सर ने मुझे उस टाइम पूरा पॉजिटिव मोटिवेशन दे दिया कि नहीं मैम आपका होगा, आप में कैपेबिलिटीज हैं, तो याद रखना खुद से। मैंने कहा हाँ, मैंने क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे पास पैशन था टीचिंग का,
मुझे पता था कि हम्म मेरे पास ये स्किल्स हैं, ये है, मुझे जो भी था अपने बारे में पता था। तो आपको हम्म अपने पे कॉन्फिडेंस रखना। ठीक है, ट्रू। डिमोटिवेशन डिस्ट्रैक्शन आती रहेंगी लाइफ में, जाती रहेंगी, बस याद रखना है हु यू आर एंड व्हाई यू स्टार्टेड इट, जस्ट नो द पर्पस ऑफ लाइफ। ग्रेट, सुपर। गाइस, दैट्स ये इट, थैंक बहुत यू। ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है मैम के साइड से जो मैम ने बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना, ये समझना कि थिंग्स विल कम एंड गो बट यू हैव टू स्टक टू योर गोल। ये काफी अच्छी बात बोली है मैम ने कि आपको अपना गोल क्लियर रखना है। हम नहीं, कई बार ऐसा होता है हम फेल हो जाएंगे, हम चीजें नहीं कर पाएंगे, हमें जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है फर्स्ट गो में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट अगर हमारा गोल क्लियर है, विजन क्लियर है, नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। तो वही चीजें होती है कि इफ यू स्टार्ट योर थिंग्स ना, रुकना नहीं है। हम गिरेंगे भी, हम थमेंगे भी, पर रुकेंगे नहीं, चलना शुरू करेंगे दोबारा से। कई बार मैम के साथ भी ऐसा हुआ कि जब हम बातें करते थे मैम के साथ, लगा कि नहीं यार ये बहुत गलत हो रहा है, यहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे किया जाए, नेक्स्ट स्टेप पे कैसे बढ़ा जाए। बट देन वी फिगर आउट, उन्होंने खुद से फिगर आउट किया कि मेरी ये कमी रह रही है, मुझे एक्चुअली यहाँ पे काम करना है, मुझे एक्चुअली इसको इंप्रूव करना है। देन थिंग्स गॉट कन्वर्टेड, यार ये गलतियां रेक्टिफाई हो गई, मतलब चीजें रेक्टिफाई हो रही है। दिस इज हाउ यू हैव टू वॉच योर सेल्फ, अपने आप को देखो, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन टेल कि आपको क्या गलत लग रहा है, क्या सही लग रहा है। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते हो अबाउट योर सेल्फ। तो दैट इज वाई यू हैव टू ऑलवेज बी ट्रूथफुल टू यू कि मेरी ये कमी है, मैं इस पे काम करूंगा या करूंगी, एंड आई विल ट्राई टू अचीव थिंग्स। तो मैं आपको पाथवे दिखाऊंगा, गाइड करूंगा, बट ओनली थिंग इज यू हैव टू वर्क एंड प्रैक्टिस। प्लीज थैंक मैम फॉर हर टाइम। मैम ने काफी बढ़िया डिस्कशन करा आपके साथ, ऑलमोस्ट हर चीज बताई आपको रियलिटी के साथ, बहुत ऑनेस्टली बताया मैम ने आपको हर चीज, एकदम लेमन लैंग्वेज में बोला मैम ने आपको हर चीज। नथिंग जो बहुत फैंसी था या कुछ भी था, बहुत सिंपल बताया आपको। अगर आप में से जो भी सीरियस है प्रेपरेशन को लेकर के, मैम की बातों को सुनिएगा। प्लीज रिवर्स द वीडियो, दोबारा सुनिए मैम की बातों की, मैम ने क्या क्या चीजें बोली है आपको। अगर आप अप्लाई करते हो जो मैम ने बोला है, इफ यू अप्लाई 50% ऑल्सो ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, मेरी गारंटी है आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्रैक होगा। आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कंपनी में कर रहे हो, आप क्रैक कर लोगे। बाकी आपके लिए ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे इस चैनल मेहता वॉइस में। जैसे मैम ने बताया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। तब वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास, तब वीडियो आएगा आपके पास। कंटेंट वगैरह अच्छा लगता हो आपको हमारा, तो प्लीज लाइक आवर कंटेंट, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो जो आपकी नीड में है, ताकि उन तक भी कंटेंट पहुंच सके, वो भी आपकी तरह जर्नी को स्टार्ट कर सके, अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर सके। बाकी हम जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, प्रैक्टिस हार्ड, हमसे कांटेक्ट करिए, कनेक्ट करिए, एंड स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम टुडे। देयर इज नेवर टू लेट। हर दिन एक नई सुबह होती है जिससे हम स्टार्ट करके अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किया, अब कर लो, ट्रस्ट मी, यू विल गेट द रिजल्ट वेरी सून एंड यू विल अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर योर हार्ड वर्क। टेक केयर गाइस, बाय बाय।